माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे लोन कैलकुलेटर, हाउ टू क्रिएट लोन कैलकुलेटर। आईटी के एक ऑफिस में एक बंदे से क्वेश्चन किया गया कि एक लोन कैलकुलेटर हमें बनाना है। अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट फिनेंस करवाता है या कोई भी सामान खरीदता है ईएमआई में, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है और उसका ईएमआई निकालना है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, और अगर उसे मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज और हाफ ईयरली वाइज निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए हमने एक डेमो बना रखा है पहले से। ये है लोन कैलकुलेटर। यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं, सपोज़ यहाँ पे अगर हम लोग अमाउंट को चेंज करके यहाँ पे 5 lakhs कर देते हैं और यहाँ पे 1 lakh कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा चेंजेस हो रहा है। क्या क्या चेंजेस हो रहा है यहाँ पे? चेंजेस ये हो रहा है, मंथली वाइज जो ईएमआई निकाला हुआ है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और वीकली, और यहाँ पे पर मंथ उसका इंटरेस्ट क्या बनता है और उसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है और उसका इंटरेस्ट वैल्यू क्या है, और उसमें ईएमआई विथ मंथली इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये हमें मालूम कर। तो ये पूरे फॉर्मेट को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, फाइल में जाएंगे और एक न्यू पेज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक न्यू पेज हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। न्यू पेज इंसर्ट करने के बाद हम लोग को जो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे ये फॉर्मेट को रेडी करना है। तो फॉर्मेट को रेडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले हेडिंग टाइप कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर, कार कुछ भी ले लेते हैं, जैसे लैपटॉप प्राइस। उसके नीचे यहाँ पे टाइप कर देते हैं डाउन पेमेंट। एक गैप करेंगे और एक गैप करके यहाँ पे टाइप कर देते हैं लोन अमाउंट। फिर उसके नीचे में यहाँ पे टाइप करते हैं इंटरेस्ट, ब्रैकेट में दे देते हैं इंटरेस्ट रेट, और ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर देते हैं पर एनम, मतलब साल का, पर एनम मतलब एनुअली। और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं लोन पीरियड, यहाँ पे भी P.A पर एनम। उसके बाद एक और गैप करते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं मंथली ईएमआई, और यहाँ पे साथ ही साथ मंथली के साथ साथ यहाँ पे देते हैं हाफ ईयरली ईएमआई। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्वार्टरली ईएमआई और वीकली। अभी इसको एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्शन करेंगे, बोल्ड कर देंगे, यहाँ से पार्ट करते हैं, पार्ट यहाँ से बॉर्डर कर देंगे, कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ही इस तरह से पार्ट पूरा सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद यहाँ पे सबको एक डिफरेंट फील कलर यहाँ पे लगा देते हैं। सबको एक डिफरेंट फील कलर दे दिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्राइस मेंशन करना है। यहाँ पे सपोज लैपटॉप का प्राइस जो है वो 1 लाख हमने कर दिया, और इसके साथ अगर करेंसी का यूज़ करना है तो करेंसी का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं। सिलेक्शन करके यहाँ से जाके इंडियन करेंसी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे डाउन पेमेंट मेंशन कर दिया, ये हमारा डाउन पेमेंट है। और लोन अमाउंट क्या होगा, तो लोन अमाउंट बिल्कुल ईजी है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लैपटॉप प्राइस से माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, तो यहाँ पे लोन अमाउंट मालूम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट पर एनम, सपोज 10% इंटरेस्ट साल का है, और लोन पीरियड जो है ये हमारा 5 years का है। ठीक है, तो 5 years चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कैसे करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करके कस्टम में आ जाएंगे, और कस्टम में आकर यहाँ पे हैशटैग देंगे, हैशटैग देकर यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और वाई मेंशन कर देंगे, वाई फॉर ईयर, एंटर करेंगे, यहाँ पे वाई आ गया। अभी हमें सबसे पहले जो फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है वो है मंथली ईएमआई, और ईएमआई निकालने के लिए इससे पहले भी हमने लोन कैलकुलेशन में फॉर्मूला यूज़ कर दिया है। क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू PMT
PMT का फुल फॉर्म क्या होता है? पेमेंट मंथली टर्म्स, ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे रेट मांग रहे हैं, ठीक है। रेट मतलब कौन सा रेट? ये वाला रेट, बट ये जो रेट है ये हम लोग का पर एनम है, साल का है, और इसे हमें कौन सा इसमें कन्वर्ट करना है? मंथ में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे बोल रहा एन पर, एन पर का मतलब हो गया नंबर ऑफ पीरियड, तो कितना साल के लिए है? 5 साल के लिए, लेकिन इसको भी मंथ में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, देन कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद उसके बाद बोल रहा पीवी, पीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हम लोग का? प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग का ये है लोन अमाउंट, जो लोन अमाउंट है ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। देन यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अभी ये हम लोग को शो कर रहा है, नेगेटिव वर्जन में शो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग PMT से पहले माइनस का साइन लगा देंगे और एंटर करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव में आ गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसका करेंसी को इंडियन करेंसी कर देते हैं। ये हो गया मंथली वाइज। अब अगर हाफ ईयरली निकालना है तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे? इक्वल्स टू PMT, ब्रैकेट ओपन देना है, रेट में हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, और अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 कर देना है, बिकॉज ये हाफ ईयरली है। डिवाइडेड बाई 6, कॉमा, फिर नंबर ऑफ पीरियड मांग रहा है, फिर यहाँ पे क्लिक करके मल्टीप्लाई 6, फिर कॉमा, उसके बाद PV में एज इट इज़ पहले जैसे लेते थे वैसे ही ले लेंगे, एंटर कर देंगे। इसको भी सेम इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर, देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद फिर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? थर्ड में हम लोग को निकालना है क्वार्टरली, तो इक्वल्स टू PMT, ब्रैकेट ओपन, रेट में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, देन कॉमा, उसके बाद फिर लोन पीरियड में क्लिक करना है, नंबर ऑफ पीरियड में मल्टीप्लाई 3, फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ से PV में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एंटर करेंगे। इसको भी सेम वैसे ही कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब में माइनस का साइन लगा देंगे पॉजिटिव करने के लिए, सब में माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को वीकली निकालना है, तो वीकली निकालने के लिए इक्वल्स टू PMT, ब्रैकेट ओपन, रेट में क्लिक करेंगे, और अब डिवाइडेड बाई 52 वीक का 1 ईयर होता है, देन यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड इंटू 52, कॉमा, उसके बाद यहाँ से लोन अमाउंट पे क्लिक कर देंगे, करने के बाद एंटर कर देंगे। ये भी, इसको भी क्या करेंगे? यहाँ से फॉर्मेट पेंटर, यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा देंगे। हो गया। अभी क्या करना है? अभी हम लोग का ये हो गया ओवरऑल, ये क्या निकल गया? लोन का कैलकुलेशन निकला। अब हमें ये मालूम करना है कि अगर मंथ वाइज हमारा क्या प्रिंसिपल वैल्यू बनता है और क्या इंटरेस्ट निकल के आता है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे पहले टाइप करना पड़ेगा, सबसे पहले मंथ, उसके बाद फिर टाइप करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ पे P.M पर मंथ, और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट पर मंथ। हो गया। इसको सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करके यहाँ से फॉर्मेट बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर सेक्शन कर लेते हैं और फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कर देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले 1 2, और चाहे तो यहाँ पे मंथ नेम भी दे सकते हैं, मंथ नेम वाइज निकालना है तो यहाँ पे सपोज जैन, इसको ड्रैग कर देंगे, 1 ईयर के लिए हम लोग ड्रैग कर देंगे पूरा दिसंबर तक, और यहाँ पे फिर 1 2 को सिलेक्शन करके देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट मालूम करना है। तो इंटरेस्ट अमाउंट मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल्स टू IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ टर्म्स, ब्रैकेट ओपन देंगे, यहाँ पे भी रेट मांग रहा है, रेट में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, और हम लोग को क्या निकालना है? मंथली वाइज निकालना है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक्सेल का एक जो मेन फंडा होता है कि अगर सामने सामने हो तो हम लोग सेल को सिलेक्शन करके बाद में ड्रैग करते हैं तो वो कैच कर लेता है, लेकिन अगर डिफरेंट पोर्शन में है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? उस सेल को
लॉक करना पड़ता है। लॉक कैसे करते हैं हम लोग, कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं। देन डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, कॉमा, उसके बाद क्या मांग रहा है, पर मतलब क्या, पर उड़ने वाला पर नहीं, पर मतलब पर मंथ, ये पर मंथ दे दिया यहाँ पे। फिर कॉमा देंगे, उसके बाद मांग रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड में आ जाते हैं, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे क्योंकि ये डिफरेंट पोर्शन में है। देन मल्टीप्लाई 12 कर दिया। फिर से अब क्या करेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद मांग रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हम लोग का, ये वाला वैल्यू हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू है, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हम लोग का इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट मंथ का। फर्स्ट जो EMI आ रहा था उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो मालूम हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा देंगे और इसको इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ से जाके इंडियन करेंसी में चेंज कर दिया, ठीक है, बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर महीने का ऑटोमेटिकली देखो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, हर महीने इंटरेस्ट कम होता चला गया। क्यों, वाई, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग EMI देते जाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू तो कम होता जाएगा, और जाहिर है कि जब प्रिंसिपल वैल्यू कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हर महीने का EMI यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें मालूम करना है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब हर महीने उस हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना देना पड़ रहा है। ये तो इंटरेस्ट लग रहा है, अब जो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है वो मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू देंगे और उसके के लिए लगाएंगे PPMT, मतलब प्रिंसिपल हो गया और पेमेंट मंथली टर्म्स हो गया। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन लगाएंगे और यहाँ पे बोल रहा रेट, रेट में उसी तरह से यहाँ पे रेट में क्लिक करेंगे और F4 से लॉक कर देंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, कॉमा, फिर यहाँ पे फिर बोल रहा है पर मतलब ये वाला पर मंथ। देन यहाँ पे कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद बोल रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड में आएंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई 12 कर देंगे और इसको भी लॉक करना पड़ेगा, ये वाला सेल को भी यहाँ पे F4 से इसको भी लॉक कर लेना। देन यहाँ पे फिर कॉमा देंगे और प्रिंसिपल वैल्यू में क्लिक कर देंगे और इसको भी F4 से लॉक कर देंगे। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पोर्शन को हटा देते हैं, यहाँ पे माइनस देकर और इसको भी इंडियन करेंसी में चेंज कर देते हैं। इसको भी इंडियन करेंसी में चेंज कर दिया, यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हर बार जो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली निकल के चला आएगा। जाहिर है हर महीना वो कम होता जाएगा क्योंकि EMI जैसे जैसे देंगे हम लोग का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब हमें मालूम करना है टोटल अमाउंट पर मंथ, तो इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन, यानी इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों को हम लोग यहाँ से प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद यहाँ से इसको भी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हर महीने का देखो EMI हम लोग का निकल के आ गया। ये देखो मंथली EMI यहाँ पे आ रहा ना, सेम वैल्यू, क्योंकि EMI तो हर हाल में हम लोग को इतना ही देना है हर महीने। बाकी जो फ्लैक्चुएशन है, जो चेंजेस है वो यहाँ पे ये दोनों में दिख रहा है, बट यहाँ पे EMI जो हम लोग का है वो हर महीने का इतना ही होगा। अभी इसको क्या करते हैं, ये पूरा ओवरऑल सिलेक्शन करके इसको ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं और इसको यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद अभी इसको सबको अलग अलग अपना यहाँ से सिलेक्शन करके जो भी कलर में चेंज करना है यहाँ से कलर में चेंज कर देंगे। यहाँ से अलग अलग कलर यहाँ से सबको चेंज कर लो ताकि वहाँ पे जब उसका चेंजेस दिखेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो अब क्या है, ये हम लोग का कैलकुलेटर पूरा तैयार हो गया। यहाँ पे थोड़ा गैप ले लेते हैं, थोड़ा गैप लेकर यहाँ से इंसर्ट में क्लिक करेंगे। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसको दो सेल को सिलेक्शन करेंगे, मर्ज कर देंगे, मर्ज रैप, सेंटर साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करके जिस कंपनी का ये हम लोग बना रहे हैं उस कंपनी का नेम दे देंगे और उस कंपनी का नेम देने के बाद इसको भी यहाँ से बोल्ड और साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करके इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर यहाँ से मर्ज करेंगे, रैप करेंगे, सेंटर करके साइज़ को इंक्रीज़ करके यहाँ पे टाइप कर देंगे लोन कैलकुलेटर। बोल्ड
बोल्ड कर दिया। अभी इसमें एक चीज़ और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कस्टमर का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो, या फिर उसके नीचे में अगर थोड़ा जगह ले लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाके एंटायर रो, थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं, और अब यहाँ से इसको पहले अनमर्ज कर लो, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर दो, और यहाँ पे कस्टमर नेम, उसका एड्रेस और उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, ये दे दिया। अभी कस्टमर, जो कस्टमर आया है वो कस्टमर का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं, बोल्ड कर देते हैं। फिर यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके यहाँ से मर्ज कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसको मर्ज कर देते हैं, और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ से अभी क्या करेंगे, ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर्स कर दिया। अभी एक कस्टमर आया, ठीक है, जो टाइम पास करने के लिए आया है, जिसका नाम फरहाल है, यहाँ पे उसका नाम दे दिया, नेम देने के बाद उसका एड्रेस दे दिया शेर खान, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर दे दिया 420420 ठीक है। अब वो बोला मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर का मुझे कोटेशन दीजिए कि कंप्यूटर अगर लेते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा और उसका ईएमआई क्या होगा। तो कंप्यूटर का प्राइस हमने बताया उसको 50,000, और उससे बताया कि अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो आपका जो डाउन पेमेंट होगा वो होगा 50,000 में, सपोज 10,000 जो है आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसका सारा का सारा यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आ गया। वो बोला कि सर मेरा जो लोन पीरियड है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, हम इतना कम टाइम में नहीं दे पाएंगे, ठीक है, मेरा खर्चा पानी ज़्यादा है, हम इतना टाइम में नहीं दे पाएंगे। तो कितना टाइम में दे पाएंगे, तो बोला 10 ईयर्स में दे पाएंगे। बोला ठीक है, जैसे 10 ईयर्स यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये चेंजेस हो गया। अब जब 10 ईयर्स में वो दे पाएगा तो बोला गया ठीक है, तो फिर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। बोला ठीक है, वो मैं तैयार हूँ देने के लिए। तो 15% जैसे दिया जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबका सब चेंजेस हो जाएगा। तो ये हो गया फरहाल का रिकॉर्ड, जो टाइम पास करने आया था, कंप्यूटर लेना नहीं था उसको। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन हमने सीख लिया किस तरह से कैलकुलेट करना है। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।